Hello and welcome again to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन का वीडियो जो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो है रिगार्डिंग द इंटरव्यू ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब इंटरव्यू के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल आंसर की जो है वो शेयर नहीं की गई है कमीशन की तरफ से। तो इसका पहले आंसर की आएंगे, उसके बाद रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। उसके बाद जो है चरण वाइज जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ओके, तो मैं आज मुझे लगा कि कुछ ना कुछ एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, उनके साक्षात्कार और इंटरव्यू से लेकर। ओके, तो मैंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स को लेके मैंने आज का एक सेशन डिवोट किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जो बच्चे कॉमर्स से अपना इंटरव्यू देंगे या जो बच्चे इकोनॉमिक्स से अपना इंटरव्यू देंगे, तो क्या संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अमूमन तौर पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, मतलब मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मैं कमीशन का तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, डिग्री कॉलेजेस, आपका यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं और कुछ में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, कुछ में मैंने जो है ऑप्ट नहीं किया। तो मुझे एक आइडिया है कि किस तरीके से एक पैनल जो बैठता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, एक जो भी कैंडिडेट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो किस लेवल की नॉलेज जो चेक की जाती है, कहाँ तक, किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक आप लोगों का रुझान केंद्रित करना चाहूँगा। आप लोग गौर से देखिएगा इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को कितना डीप में रिवाइज करें और कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो अमूमन तौर पे इंटरव्यूअर के माइंड में पनपते हैं, जो वो कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएं तो कम से कम आपको उसका आंसर मालूम होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। दो आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट मैंने पीजीटी भी दिया इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। कई बार मैं खुद बच्चों को तैयारी कराता हूँ। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, अमूमन तौर पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है पीजीटी इकोनॉमिक्स इंटरव्यू के ऊपर, तो चाहे तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत मोर और लेस सेम रहता है, क्योंकि कमीशन का इंटरव्यू है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं और आपका स्कोर जो है कट ऑफ रेंज के अंदर आ रहा है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अमूमन तौर पे जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं तो इंडियन इकोनॉमी के जो सवाल हैं वो ज़्यादातर इंटरव्यू के माइंड में पनपते हैं और उनसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि कई बार सवाल जो है जीडीपी के आसपास बहुत घूमते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि जीडीपी और जीवीए, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है, जीवीए किसे कहते हैं, ओके, इसके बारे में बहुत अक्सर पूछ लेते हैं। तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा और इसको अच्छे डिटेल में कि क्या होता है, जीवीए बेटर है या जीडीपी बेटर है, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा जो है वो एक रियल पिक्चर है इकोनॉमी की, कौन सी इसमें से दोनों पैरामीटर जो है वो ज़्यादा एक अच्छी पिक्चर शो करता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ की। ओके, तो जैसे कि आजकल जीडीपी से ज़्यादा जीवीए को तवज्जो दी जाती है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, देखिएगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ऐसे ही आपसे जो है नेशनल इनकम के ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा कई बार जो है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर सवाल पूछ लेते हैं। स्टेट अवे तो आपसे सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी से आसपास घुमा फिरा के सवाल पूछ लेगा। कई बार वो रेट्स के ऊपर सवाल पूछ लेगा कि भाई सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या किस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है, या आरबीआई किस तरीके से मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी या कम लिक्विडिटी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या क्या मीजर्स हो सकते हैं। आपको अगर मीजर्स दे रहे हैं तो आप क्या मीजर्स दोगे।
फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कई बार जो है मार्केट एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं, जिसमें कि रुपये की और डॉलर के जो कन्वर्जन रेट्स होते हैं कि रुपये के डॉलर के कंपेयर में रुपये की वैल्यू, तो उससे कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि करेंसी डीवैल्यूएशन, करेंसी रीवैल्यूएशन, करेंसी अप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, इस पे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर करेंसी डिवैल्यूट होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा या इंपोर्ट बढ़ेगा, या एक्सपोर्ट घटेगा या इंपोर्ट, इस तरीके के सवाल पूछ लेते हैं। या जैसे कि आपने देखा भी होगा जिन्होंने कॉमर्स का पेपर दिया था या इकोनॉमिक्स, उसमें सवाल आया था कि अगर करेंसी जो है वीक होती है तो क्या एक्सपोर्टिंग फर्म को क्या फ़ायदा होगा या इंपोर्टिंग फर्म को क्या फ़ायदा होगा। इस तरीके के सवाल, जैसा नेट का पेपर था, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सवाल जो इंटरव्यू पूछे जाएंगे वो भी कुछ ना कुछ इस तरीके के होंगे, जिसमें कि आपकी एक सब्जेक्ट की समझ पूछी जाएगी। आपसे कोई रटा हुआ नहीं पूछा जाएगा कि वो डेफिनेशन सुना दो, आपसे ये समझा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको सब्जेक्ट की समझ है। ओके, तो इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं आपसे, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, और आपसे सब्सिडी के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। सब्सिडी का क्या कंसेप्ट है, सब्सिडी या मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस कैसे वर्क करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर अब हाल फिलहाल में देखा होगा आपने जो लॉज वापस हुए हैं, इसके ऊपर पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाएगी और ये जो है एक इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, तो एग्रीकल्चर से भी सवाल जो है बन सकते हैं कि भाई जिसे हम बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो उससे भी सवाल आपके बन सकते हैं। तो वो आप पोर्शन पढ़ के जाइएगा। ये ध्यान रखिएगा जो करंट में चल रहा है वो आपके सब्जेक्ट के किस पार्ट से लिंक करता है, क्या वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिंक करता है या मैक्रो से लिंक करता है, या सोशल इकोनॉमिक्स या वेलफेयर इकोनॉमिक्स से लिंक करता है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिंक करता है। तो वो आप सिमिलरली इकोनॉमिक्स में ही अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक सवाल कई बार पूछ लेते हैं कि आपके जो सीलिंग और फ्लोरिंग क्या होती है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग, इसमें कई बार सवाल पूछ लेता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस सीलिंग क्या है, प्राइस फ्लोरिंग क्या है, इसका जो है आप एग्जांपल दीजिए, ये समझ लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कई बार सवाल पूछ लेते हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इसमें से घुमा फिरा के सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। डिमांड सप्लाई से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इलास्टिसिटी से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा हम बात करें जैसे कि मनी सप्लाई, मनी कॉन्सेप्ट, मनी क्या होती है, मनी सप्लाई, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि अलग अलग स्कूल के जो थॉट्स हैं, जैसे कि फिशर्स थॉट क्या है और जो कैम्ब्रिज स्कूल है उसका थॉट क्या है मनी सप्लाई को लेके, और ब्रॉड मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी से सवाल पूछ लेते हैं, जैसे M1, M2, M3, M4 से हम बोलते हैं। और मनी के जो फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिजेंट फंक्शन, है ना, इस तरीके के सवाल पूछ लेते हैं। और मतलब मनी के ऊपर काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती है। मनी सप्लाई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच जो है कीन्स की और इन सब की, ये सब इक्वेशन कई बार पूछ ली जाती है। तो मनी सप्लाई को आप, मनी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि ये बहुत कई बार इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स के केस में। उसके अलावा भी इकोनॉमिक्स के जो डीप सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड में WTO का रोल पूछ सकते हैं कि अगर WTO जो है उसका क्या रोल रहता है ना, और किस तरीके से वो काम करता है। जो इंटरनेशनल अलग अलग सब्सिडीज़ होती हैं, आपके एम्बर सब्सिडी, ब्लू सब्सिडी, ग्रीन सब्सिडी, इस तरीके के जो वो सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। टाइप्स ऑफ डेफिसिट जो मैंने बताया, फिस्कल डेफिसिट है ना, उस पर आप प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स, सिमिलर टॉपिक जो है वो आप तैयार करें, तो इकोनॉमिक्स में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इंटरव्यू में। सिमिलरली मैं अगर कॉमर्स की बात करूं, तो कॉमर्स में भी जैसे कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स आती है, तो कॉमर्स में जो एक तो अकाउंट का पार्ट है, अगर आप कोर कॉमर्स के हैं तो अकाउंटेंसी के सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सिमिलरली अकाउंट्स में आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इससे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि वही पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप से जुड़े हुए सवाल जो होंगे वो पूछ लिए जाएंगे कि कितने पब्लिक सेक्टर कंपनी में, कितने प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में, कितने, इस तरीके के सवाल अक्सर मिनिमम मैक्सिमम वाले सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। और कंपनी का फॉर्मेशन जो आर्टिकल है उसको पूछ लेते हैं, 1956 वाला और 2013 वाला, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। कंपनी का डिसोल्यूशन कैसे होता है, उससे जुड़े हुए सवाल कई बार जो है आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं।
कि किस केस में कंपनी डिसॉल्व होती है या पार्टनरशिप किस केस में जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो कौन सी कंडीशंस हैं। तो ये थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा। कई बार कॉमर्स में मार्केटिंग के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है कॉमर्स के उसमें, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि हेनरी फ्योल के थॉट्स या आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर के थॉट्स, उनमें क्या फ़र्क था, या एल्टन मेयो की थ्योरी पूछ सकते हैं, फ्रेडरिक हर्सबर्ग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, हाइजीन फैक्टर, मोटिवेटर, ओके, अब्राहम मैस्लोस थ्योरी। ये आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब जिस पे सवाल बनना लाजमी है और उस पर सवाल बनते हैं, और ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप फिर ये कुछ सोचा जाता है कि जब आपको ऊपर का ही नहीं पता तो डीप में क्या पता होगा। तो पहले शुरुआत तो कोई भी इंटरव्यू है वो ऊपर से ही करेगा, धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। फिर मार्केटिंग में भी ब्रांड के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, आपके ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है ना, मार्केटिंग सेलिंग में क्या फ़र्क है, और एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में क्या फ़र्क है, ये आपसे पूछ सकते हैं, इस तरीके के सवाल। उसके अलावा जो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है कॉमर्स में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो कि मैंने सवाल बताए, डिमांड सप्लाई से पूछ सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व से सवाल पूछ सकते हैं, बजट लाइन से सवाल पूछ सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो कॉमर्स में बहुत आपको मदद करेंगे, जिसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये मैंने कॉमर्स के बताया। मैं कॉमर्स के और आपको चीज़ें बताता हूँ। कुछ पार्ट जो है वो मैनेजमेंट का जो है काफ़ी पूछ लेते हैं। जैसे कि एक बार सवाल पूछ लेते हैं कि भाई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, तो ये पूछ लेते हैं। मैनेजमेंट के जो भी लॉज हैं वो आप स्टडी करके जाइएगा, तो कॉमर्स में आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो कि आपका सिलेबस है उसके बेसिक्स तो आप देख के जाइएगा। मतलब बेसिक्स तो रिपीट होते हैं, और हर इंटरव्यू में जो है पूछा जाता है। जैसे एक बार मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया, मैं अगर अपना एग्जाम्पल बताऊं तो मुझसे पूछा गया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट से सवाल अक्सर पूछा जाता है, लोगों को पता नहीं होता है। या इन्फ्लेशन से सवाल पूछ लेते हैं। इन्फ्लेशन कॉमर्स में भी पूछा जा सकता है और वो आपका इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। तो एक बार मुझसे पूछा गया कि बताओ कमोडिटी और ब्रांड में क्या फ़र्क होता है। तो ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कमोडिटी किसे कहते हैं, यूटिलिटी किसे कहते हैं, ब्रांड यूटिलिटी किसे कहते हैं, या इक्विटी एक वर्ड होता है, इक्विटी किसे कहते हैं, ब्रांड इक्विटी किसे कहते हैं। ये इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। और एक बार पूछा गया कि बताओ इलास्टिसिटी का कैसे, इकोनॉमिक्स में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इलास्टिसिटी जो पढ़ाया जाता है इसको आप कैसे समझते हैं मार्केट साइंस में। ओके, तो इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं कई बार। और ये पूछा जाता है कि भाई जो भी मार्केट स्ट्रक्चर है, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक, इसके एग्जाम्पल बताइए, कोई इंडियन एग्जाम्पल बताइए, ओवरसीज एग्जाम्पल बताइए। तो इस तरीके के सवाल जो है वो कॉमर्स में बन जाते हैं। ओके, तो ये कुछ सवाल थे जो टेंटेटिव एरिया से, जो कि इकोनॉमिक्स के और मैंने कॉमर्स के बताए, जिसको कि आप पढ़ के जाइएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी और काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना होगी आपके इंटरव्यू में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर